Dear student, taken another practical question. Question number 23. Kanishka Limited made and issued 4,000 equity share of rupees 100 each payable as follows. तो ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, इसे तुरंत टेबल प्रिपेयर करें. क्वेश्चन नंबर 23. नाउ issued 4,000 equity share at the rate of rupees 100 each payable as follows. Application rupees 30, allotment rupees 20, first call rupees 40 and second and final call rupees 10. Total value 100 rupees. And next information, application were received for 10,000 share and pro rata allotment was made to all the applicant. Now in a table, subscribed 10,000 share over subscription. Now next column prepare for allotment of share. $10,000 applicant share were allotted, all share 4,000. Now excess column prepare in a amount excess share. तो यहाँ से अब हम जो भी एक्सेस का अमाउंट प्रिपेयर करेंगे वो किस में होगा, अमाउंट में प्रिपेयर होगा. लेकिन अभी पहले क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन आगे कैरी कर रहे हैं. एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल. जो भी एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड होगा उसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल उस पर एडजस्ट कर सकते हैं. वन शेयर होल्डर who had applied 500 share did not pay the final call and his share were forfeited. That means in a table, one shareholder who applied 500 share, ये applied है. Clear? 500 share applied, did not pay the final call and his share did not pay the final call, his share were forfeited. That means paid application, allotment and first call money. Of the forfeited share, the company reissued 150 share as fully paid up rupees 90 per share. तो री इशूड की इन्फॉर्मेशन हमें बाद में कंसीडर करना होगा, पहले हम जनरल एंट्री पास करें. तो अब ये एक्सेस का जो कॉलम है इसको कंप्लीट करेंगे. तो टोटल 10,000 शेयर के एप्लीकेंट को सिर्फ 4,000 शेयर अलॉट किया गया. तो यहाँ पे 6,000 शेयर जो हैं वो एक्सेस एप्लीकेंट हैं. 6,000 शेयर से ₹30 हमें क्या मिला एज ए application money. तो now excess amount calculated rupees 1,80,000. तो ये कैसे है, 6,000 जो excess थे यहाँ पे, इन 6,000 शेयर से ₹30 एज ए excess amount. Now excess money adjusted towards utilized towards allotment and subsequent call. Now allotment 4,000 शेयर से ₹20 ऑन अलॉटमेंट ड्यू करेंगे. 80,000 हमारे पास ऑलरेडी कितना अवेलेबल है, 1,80,000. दैट मीन्स 80,000 ट्रांसफ़र टू शेयर अलॉटमेंट. तो ये जो कॉलम आगे प्रिपेयर होता है एक्सेस मनी को एडजस्ट करने के लिए है, वही कॉलम प्रिपेयर कर रहे हैं. अलॉटमेंट के बाद भी अगर कोई एक्सेस अमाउंट होता है तो उसे सबसे पहले कॉल इन एडवांस में ट्रांसफ़र करें. तो कॉल इन एडवांस अमाउंट 1 लाख एंड नेक्स्ट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. तो 4,000 शेयर से ₹40, 1,60,000 अमाउंट हमें चाहिए. ऑलरेडी हमारे पास कितना अवेलेबल है, 1 लाख. तो ये 1 लाख पूरा हम ट्रांसफ़र कर देंगे
जो बाकी डिफरेंस अमाउंट होगा वो शेयर होल्डर पे करेंगे। तो ये ऊपर जो ये एडजस्टेड टेबल बनाया गया एक्सेस मनी एडजस्ट करने के लिए, ये कंप्लीट हो गया। एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 500 शेयर का एप्लीकेशन दिया था, उन्हें ने सेकंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, उनके शेयर को फॉरफिट किया गया। तो इस टेबल में ये सिर्फ हमने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है 500 शेयर, इससे हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा। कितने शेयर उनको अलॉट किए गए ये नंबर ऑफ शेयर चाहिए। तो उसके लिए टोटल 4000 शेयर अलॉट किए गए हैं 10,000 शेयर को, तो 500 के अप्लीकेंट को कितने शेयर अलॉट किए गए, यानी कि ये क्वेश्चन में था वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड, उन्होंने अप्लाइड किया था 500 शेयर का, कितने शेयर उनको अलॉट किए गए थे, ऐसा क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ क्लियर है कि 10,000 के अप्लीकेंट को प्रोपोर्शनेटली अलॉट किए हैं 4,000, जिसके बिहाफ पे हमने 4,000 के अप्लीकेंट को 10,000 अलॉटमेंट किया। तो 500 शेयर का अलॉटमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। 200 शेयर ये अलॉटमेंट, 500 के एप्लीकेंट को 200 शेयर अलॉट किया गया। तो जो भी ये कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ पे 200 शेयर के ही अकॉर्डिंग होगा। इन अ जनरल एंट्री, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर application, total application received on 10,000 share, 10,000 share से ₹30, 3 lakh as a application money received। Next, application money transferred to share capital, share application account debit to share capital, शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए इशूड और सब्सक्राइब्ड ये दिख रहा है सामने। तो कंपनी ने इशूड किए थे 4,000, सब्सक्राइब्ड हुआ 10,000 शेयर। जितने शेयर कंपनी के पास है उससे ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर सकते, अलॉट नहीं कर सकते। तो 4,000 शेयर अलॉट है, उन्हीं अलॉटमेंट से ही शेयर कैपिटल की वैल्यू जाएगी, यानी कि इशूड एंड सब्सक्राइब विच एवर इज़ लोअर ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। 4,000 शेयर से ₹30 अमाउंट 1,20,000 ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल and excess amount ₹1,80,000 80,000 transfer to share allotment. Now general entry to share allotment amount ₹80,000 to call in advance, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद भी अगर कोई एक्सेस अमाउंट होता है तो उसे कॉल इन एडवांस में ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ ट्रांसफ़र टू कॉल इन advance। Next, allotment money due, now share allotment account debit to share capital, share allotment due on 4,000 share ₹20 each, 80,000, 80,000। नेक्स्ट रिसीव्ड एंट्री, तो ऊपर टेबल में ऑलरेडी दिख रहा है जितना हमने अलॉटमेंट ड्यू किया वो ऑलरेडी हमारे पास पूरा अमाउंट पहले से अवेलेबल है, और उस अमाउंट को हमने ट्रांसफ़र कर रखा है शेयर अलॉटमेंट में। तो रिसीव्ड यानी कि जब सारे शेयर होल्डरों का पैसा हमारे पास अवेलेबल है तो कोई भी शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करेगा, और वो अमाउंट ऑलरेडी हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रखा है। तो अब यहाँ पे अलॉटमेंट मनी
कुछ भी रिसीव्ड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पहले से अमाउंट अवेलेबल है। नेक्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नाउ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 4000 शेयर से ₹40, 1,60,000 ड्यू अमाउंट on first call. Now received entry, बैंक अकाउंट डेबिट, तो हमें टोटल 1,60,000 रिसीव करना है। रजिस्टर्ड टेबल में दिखा रहा है ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट कॉल में अवेलेबल अमाउंट कितना है, 1 लाख। तो 1,60,000 में से ऑलरेडी 1 लाख अवेलेबल है, 60,000 अमाउंट रिसीव्ड होगा शेयर होल्डरों से। बाकी अमाउंट 1 लाख कॉल इन एडवांस में है, ट्रांसफ़र एंट्री करेंगे उसके लिए कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल इन एडवांस अमाउंट 1 लाख, 1,60,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, second and final call money due, share second and final call account debit to share capital। 4,000 share ₹10 each, 40,000 due on second and final call। Now received entry, बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैलकुलेट करिए टोटल ड्यू अमाउंट है हमारे पास 40,000। ये जो एडजस्टेड टेबल है इसमें हमारे पास कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं है सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए, तो पूरा अमाउंट शेयर होल्डर से रिसीव करना है। नीचे एक टेबल है जिसमें बता रहा है कि 200 शेयर ऐसे हैं, अप्लाइड थे 500 के, जिनको अलॉट किया गया था 200 शेयर, तो 200 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो ये अमाउंट एज ए कॉल इन एरियर माइनस करें, 2,000 एज ए कॉल इन एरियर, रिसीव्ड अमाउंट 38,000। नाउ इन बैंक अमाउंट ₹38,000, कॉल इन एरियर एज ए लॉस, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000 to share second and final call, amount 40,000। तो ये जनरल एंट्री कंप्लीट हुआ कॉल मनी तक के लिए। नेक्स्ट एंट्री फॉर शेयर फॉरफिटेड। Now general entry, share capital account debit, 200 share forfeited, called up ₹100 fully called up। Now share capital 20,000, 2 share forfeiture, टू कॉल इन एरियर। शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू, तो 200 शेयर से जो रिसीव्ड अमाउंट है इसको कंपनी फॉरफिट करेगी। टोटल रिसीव्ड अमाउंट 90 रुपीज़ ईच, 18,000, कॉल इन एरियर अमाउंट ₹2,000। नाउ शेयर फॉर फ्यूचर एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, in a question of the forfeited share, the company reissued 150 share as fully paid up at 90 per share। तो इसके लिए अब जनरल एंट्री मेंटेन करें। नाउ क्वेश्चन इंफॉर्मेशन,
150 share reissued at the rate of rupees 90 per share as a fully paid up, दैट मीन्स 100 रुपीज़। तो यहाँ पे जो लॉस है 10 रुपीज़ का, यानी कि 100 का शेयर कितने में 90 रुपीज़ में रीशूट कर रहे हैं, 10 रुपीज़ लॉस, ये कहाँ से कवर होगा, फॉर फीचर से। तब जनरल एंट्री मेंटेन करें इसके लिए। बैंक अकाउंट डेबिट 150 share at the rate of rupees 90 each. Bank account debited amount 13,500. Share for future debited account debit amount 150 शेयर, जो लॉस है 10 रुपीज़ का वो शेयर फॉर फीचर से कवर करेंगे, अमाउंट 1500 टू शेयर कैपिटल 150 शेयर से 100 रुपीज़ फुल्ली पेड अप 15,000। तो ये शेयर री इशूड की एंट्री कंप्लीट हुई। अब हमें कैलकुलेट करना है जो 150 शेयर री इशूड हैं उन पे जो भी प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो नाउ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, जनरल एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इसके लिए कैलकुलेशन करें। कंपनी ने कितने 200 शेयर फॉरफिट किया था, फॉर फ्यूचर वैल्यू रुपीज़, तो ये 200 शेयर से हमें रुपीज़ 90 रिसीव हुआ था, वैल्यू रुपीज़ 18,000। तो ये टोटल 200 शेयर का फॉरफिटेड है। कितने शेयर रीशूट किए गए हैं 150, तो पहले हमें प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ेगा 150 शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू रुपीज़, तो ये कैलकुलेट करें 18,000 टोटल प्रॉफिट ऑन 200 शेयर। नाउ 150 शेयर 18,000 200 150 13,500, ये टोटल जो से 150 शेयर री इशूड किए गए उनकी फॉर फीचर वैल्यू 13,500 है। इसमें से माइनस करेंगे लेस लॉस ऑन री इशूड। तो लॉस ऑन री इशूड ऑलरेडी जनरल एंट्री में हमने मेंटेन किया है, जिसको कवर किया गया है। लॉस ऑन री इशूड 1500 का लॉस है, जिसको हमने फॉर फीचर से कवर किया, तो इस फॉर फीचर वैल्यू में से हमने माइनस कर दिया। अब वैल्यू बचेगा 12,000 ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट 12,000 एंड 12,000। तो जितने शेयर हमने फॉरफिट किए थे, यानी कि 200 शेयर फॉरफिट किए थे, उनका पूरा फॉर फीचर वैल्यू है 18,000, उसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जितना प्रोपोर्शनेटली हमने शेयर इशूड किया है 150 शेयर, उन्हीं के प्रॉफिट की वैल्यू को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 150 शेयर जो है री इशूड किए गए थे, जिसका फॉर फीचर वैल्यू है 13,500, उसमें से लेस लॉस ऑन री इशूड 1500 माइनस करने के बाद ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व 12,000, जिसके लिए जनरल एंट्री पास की गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। Another practical question number 27. A who hold 200 share of rupees 100 each has paid only 25 per share as application money.
तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, ए 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं 100 ईच का, ओनली पेड 25 पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी। तो इसके अकॉर्डिंग टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मिस्टर ए होल्डिंग 200 शेयर पेड application money rupees 25. Next, B who hold 300 share. Next, B who hold 300 share of 100 each has paid 25 per share on application, यानी कि 25 रुपीज़ पेड किए हैं, and 30 per share on allotment. Now allotment money rupees 30 per share, इसका पेमेंट किया गया है। C who holds 400 share. Now C 400 share of rupees 100 each had paid 25 per share application, 25 per share application, 30 per share on allotment and 20 per share on first call. Now 30 on allotment and first call money received. First call money 20 received on 400 share. Now again, A hold 200 share of 100 each. He paid 25 per share on allotment. तो 25 on application. तो application पे 25 पेड है। B होल्ड कर रहे हैं 300 शेयर 100 each. He paid 25 per share on application and 30 per share on allotment. C hold 400 share 100 each. He paid 25 per share on application, 30 on allotment and 20 on first call. Next, they failed to pay their arrear and the final call. यानी कि इसके बाद है सेकंड एंड फाइनल कॉल, वो एरियर किए हैं पेमेंट करने में। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। बैलेंसिंग फिगर 100 रुपीज़ पर शेयर फेस वैल्यू है, जिसमें से हमने 75 रुपीज़ 25 प्लस 30 एंड 20 75 रुपीज़ हम रिसीव्ड कर चुके हैं। बैलेंस अमाउंट 25 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो अब ये टोटल वैल्यू हमारा 100 रुपीज़ हो गया। तो 200 शेयर अगर एप्लीकेशन दिए हैं तो उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया। 300 शेयर पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ही डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल मनी। 400 शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, डिड नॉट पे सेकंड एंड फाइनल कॉल। In a question, their share were forfeited and reissued 95 per share. तो इन शेयर को क्या किया गया, फॉरफिट किया गया और 95 रुपीज़ में रीइशूड किया गया ऑल शेयर। तो पहले हम फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री पास करते समय सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, टोटल 900 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 90,000 टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एरियर। तो शेयर फॉरफिचर वैल्यू चेक करें। तो इसके लिए कैलकुलेशन करके शो कर रहे हैं 200 शेयर से 25 रुपीज़ ये रिसीव्ड हुआ, 300 शेयर से ₹55 ये रिसीव्ड अमाउंट फॉरफिट करेंगे एंड 400 शेयर से 75 रिसीव्ड
Now calculate 5,000 and 300 shares से rupees 55, 16,500 and 400 shares से received amount 75, 30,000. Now total amount 51,500 as a share for future. Now 51,500 on credit side. Collinear 200 share did not paid rupees 75 allotment first and final call money. 300 share not paid rupees first and final call money. Now Collinear 45 rupees per share and 400 share did not pay second and final call money 25 rupees. Now calculate amount 200 share did not pay 75 rupees 15,000. 300 share did not pay rupees 45 13,500 and 400 share did not pay rupees 25 10,000 Collinear. Now total Collinear value 15,000 plus 13,500 plus 10,000 38,500. Now 38,500 रिकॉर्ड. तो ये जो हमने एंट्री मेंटेन की है ये किस लिए है? शेयर फॉर फ्यूचर करने की. अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन री इशूड की देखी जाए. These shares were forfeited and reissued 95 per share. Now total 900 share reissued at the rate of rupees 95 per share as fully paid up. That means 100 रुपीज़ पर शेयर वैल्यू है, उसको रीशूट कर रहे हैं कितने में? 95. यहाँ पे जो लॉस है 5 रुपीज़ वो फॉर फ्यूचर से कवर होगा. नाउ जनरल एंट्री रीशूट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 900 शेयर से रुपीज़ 95 री इशूड प्राइस रिसीव्ड अमाउंट 85,500. share for future account debit 900 shares से rupees 5 4,500 to share capital 900 shares से rupees 100 fully paid up 90,000. Now next entry share for future amount transfer to share capital. Share for future account debit to capital reserve. Capital profit transfer to capital reserve. Now calculate amount. $900 share for future amount या फॉर फ्यूचर वैल्यू रुपीज़. तो जब फॉरफिटेड किया गया था टोटल अमाउंट 51,500 लेस लॉस ऑन री इशूड. ऑल शेयर री इशूड कर दिए गए
तो टोटल 900 शेयर का प्रॉफिट ये है। लॉस ऑन री इशूड 4500 वो माइनस किया गया, तो 51,500 माइनस 4,500 वैल्यू 47,000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 47,000। Question 27 complete.